अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फ़रमाए और बेरोज़गारों को अपने बारगाह अक़दस से अच्छा रोज़गार अता फ़रमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब की तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशों को पूरा फ़रमाए और अपनी बारगाह अक़दस से ख़ुसूसी मदद फ़रमाए। आज की वीडियो आप सुनने के साथ साथ ज़रूर गौर से भी देखें। आपको यहाँ थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो समुंदर में पाई जाती हैं, और क्या माहौल है। ये हवाई मंज़र लिया गया है फार्म का, ये फ़िश फार्म है, और यहाँ ये आपको कछुआ नज़र आ रहा है। ये कछुआ तकरीबन हो सकता है 200-250 किलो के लगभग हो। ये इतनी उम्र तक इस कछुए का जाना, इसका मतलब है कि इसकी उम्र भी काफ़ी लंबी होगी। तो इस वीडियो में थोड़ी बहुत ही हम बात भी करेंगे और साथ में आपको समुंदर में पाई जाने वाली चीज़ों को भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे की मदद करें। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो सबको मौका मिलेगा कि वो आगे बढ़ें। हर इंसान यहाँ यूट्यूब पर ना तो पैसे कमाने के लिए आता है और ना ही जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं। हर इंसान के आने के पीछे एक मकसद होता है, उसके कुछ मकासद होते हैं। तो इसलिए आपकी सपोर्ट करने से, आपकी मदद करने से हो सकता है किसी को हौसला अफजाई मिले और उसको खुशी मिले और उसका जो मकसद है वो उसमें कामयाब हो जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और वो इसी कावश में हैं कि शायद उनके लिए कुछ ज़रिया बन जाए। तो इसलिए कोशिश किया करें कि एक दूसरे की ज़रूर सपोर्ट किया करें, एक दूसरे का साथ दिया करें। जब भी आपको मौका मिले तो दूसरों का वीडियो पूरा देखा करें और उसको लाइक कमेंट किया करें, हौसला अफजाई किया करें, और कोशिश ये किया करें कि वीडियो देखने की। बहुत से ऐसे मामलात भी पेश आते हैं कि वीडियो फौतगी का होता है, ऊपर लिखा होता है नाइस, वेरी नाइस, हालांकि वहाँ वीडियो जो है वो फौतगी, क्योंकि हम वीडियो देखते ही नहीं हैं, फ़ौरन कमेंट करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सबको के पहले मेरी कमेंट नज़र आए। तो ऐसा नहीं है। प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें ताकि सब लोग कामयाब हो जाएं। जो बड़े लोग हैं वो तो छोटों की मदद करेंगे नहीं, तो हम छोटे अगर आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। ये इस जो चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है, वैसे तो इसको उख्तोपोद कहते हैं, लेकिन इसकी 8 टांगें होती हैं, और जब ये बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा भूखा होता है तो अपनी टांग भी हाथ खा लेता है और फिर इसकी नई निकल आती है। इसमें इतनी पावर है कि ये अगर हम मेरे जैसा इंसान जो है उसको अगर पकड़ ले नीचे, जब ये समुंदर में होता है तो ये इसको छोड़ता नहीं है। लेकिन इसकी पावर, जैसे ही इसके सर को आप उल्टा कर देते हैं तो इसकी पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। इसकी पावर सारी इसके इस सर के अंदर है। इसमें खून नहीं है, बिल्कुल हड्डी नहीं है बिल्कुल, और ये बड़ी ताकतवर जानवर है। जानवर कह लें, मछली कह लें, इसको जो भी कहेंगे, ये समुंदर का ही ये सारा सिस्टम है इसका। ये इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और जैसे ही ये नीचे ज़मीन में किसी पत्थर को पकड़ ले तो बस उसको फिर ये छोड़ता नहीं है। इसकी ताकत जो है वो सारी उस वक्त ख़त्म होती है जब ये हवा में इसको ले आएँ, इसकी यानी टांगें जो हैं वो किसी जगह पे कैच ना करें। ये समुंदर के नीचे अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की कितनी प्यारी महलूक है और इसमें कितनी खूबसूरत मंज़र हैं। अल्लाह ताला ने समुंदर में इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि घास, सब्ज़ घास, नमकीन पानी है लेकिन उसमें भी सब्ज़ घास मौजूद है। इतनी प्यारी घास मौजूद है और इतनी प्यारी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। अल्लाह की कुदरत देख कर दिल खुश हो जाता है, और जब यहाँ इन मछलियों के पास, इन चीज़ों के पास दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह से पूरी कवी उम्मीद होती है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी दुआ कबूल मंजूर फरमा ले और अल्लाह हमको माफ़ फरमा दे और अल्लाह हम पर करम फरमा दे। ये मछली जब हमारी तैयार हो जाती है तो ये इसको बर्फ़ में डाल के, पानी डाल के उसमें निकाला जाता है, और इस वक्त ये इसकी ये पोजीशन है, यानी अब जो है ये पैकिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो रही है। यानी इसको निकाला जाता है, बर्फ़ वाले पानी में डाला जाता है ताकि ये आसानी से जो है वो मर जाए। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। और ये देखें, ये इसकी 8 टांगें आपको नज़र आ रही हैं। इसकी टांगों में ये ताकत है और इसके ये जो ये बुलबुला टाइप बन जाता है, ये मज़बूती से पकड़ लेता है, तो इसकी बड़ी ताकत होती है। और बहुत ये लोग तो खैर खाते हैं, हमारे इस्लाम में तो खैर ये जायज़ नहीं है, ये मकरूह तहरीमी है, क्योंकि समुंदर में मछली के अलावा हमारे ऊपर कोई चीज़ हलाल नहीं है। तो ये हम कभी पकड़ के ले आते हैं तो ये ईसाई लोग ले लेते हैं, ये खा लेते हैं।
तो इसमें जो है हमारे लिए ये जायज़ नहीं है। वैसे ये अच्छी चीज़ है इनके लिए, ताकतवर है और पावरफुल है, लेकिन ये है इनके लिए। तो हम बात कर रहे थे कि हमें कोशिश करनी होगी एक दूसरे की मदद करने की। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे ना, असल में यूट्यूब पॉलिसीज़ को अगर गौर व फिक्र किया जाए तो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं ना, उस वक्त आपको अगर वीडियो में अच्छे साथी मिल जाएं और वो आपका वीडियो मुकम्मल देखें तो उससे ये होता है कि आपको सपोर्ट मिलती है और आपका वीडियो आगे रन करता है और इस तरह यूट्यूब उसको रिकमेंड करता है ज़्यादा लोगों को और फ़ायदा होता है। हम सिर्फ हाज़िरी लगवाते हैं। बेहतर ये है कि हाज़िरी लगवाने की बजाय जब आपने अगले की मदद करनी है तो मुकम्मल ईमानदारी के साथ की जाए। और मैं ये देख रहा हूँ और ये मैंने महसूस भी किया है कि अगर आपको 100 साथी अच्छे मिल जाएँ जो आपकी वीडियो को मुकम्मल देखें, ईमानदारी के साथ आपका साथ देना, तो आप यूट्यूब में कामयाब हो सकते हैं। बस ये 100 साथी मिलना काफ़ी मुश्किल है। अच्छे लोग बहरहाल तलाश करने से अच्छे लोग इंशाल्लाह मिलेंगे। हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, हम आप लोगों की ज़रूर साथ देंगे जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सका। आप में से अगर किसी को हमारे साथ की ज़रूरत हो तो हम हर लिहाज से साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास जो है, हर इंसान तो किसी की मदद उतनी कर सकता है ना जितना उसके पास है, तो जो हमसे हो सका हम सब की मदद करने के लिए तैयार हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए, बिल्कुल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, बग़ैर किसी लालच के। ये अब आपको मछली नज़र आ रही है, ये मछली को मशीन के ज़रिए ख़ुराक डाली जाती है। अब ये जो मछली आपको नज़र आ रही है, हो सकता है इसकी तादाद जो है गालबन 1,00,000 भी हो सकती है, 70-80 हज़ार भी हो सकती है। और ये इसको जो है वो मशीन के ज़रिए ख़ुराक डाली जाती है, मशीन में ख़ुराक डाली जाती है, फिर मशीन जो है वो आगे मछली को डालती है। और ये ख़ुराक तकरीबन अगर पाकिस्तानी हिसाब किताब लगाया जाए तो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये की एक बोरी आती है। और सर्दियों में तो खैर कम खुराक पड़ती है, लेकिन गर्मियों में एक एक पिंजरा जो है वो 20-20, 30-30 बोरियां खुराक की जो है वो खा जाती है। और ये काफ़ी बड़ा पिंजरा है, 80 मीटर का इसको कहते हैं, काफ़ी बड़ा पिंजरा है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सिस्टम है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ये फार्म पे काम होता है और अच्छी मछली तैयार होती है। तो हम बात कर रहे थे कि हमने कामयाबी हासिल करनी है तो हमें दूसरों की भी मदद करनी होगी और हमने साथ में इस बात का भी ख्याल रखना है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो और किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हम ऐसा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने किसी की हेल्प की और उसने आपकी हेल्प नहीं की, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती। बाज़ दफ़ा इंसान की बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे, हो सकता है अगले की कुफौतगी हो चुकी हो, कोई बीमार हो और वो आपकी वीडियो पर नहीं आया, तो इसका ये कतन मतलब नहीं होगा कि आपने भी उसकी वीडियो पर नहीं जाना। तो इसलिए कोशिश किया करें, एक दूसरे की मदद किया करें, एक दूसरे की वीडियो मुकम्मल देखा करें और हम सब को सपोर्ट किया करें। खसूसन बिलखसूस हम तो ये कहेंगे, क्योंकि हमारा तो चैनल दीनी है, तो दीन की सपोर्ट तो हर इंसान को करनी चाहिए ताकि हम दीन के कामों को मजबूत भी कर सकें। और अल्लाह ताला को कौन सी नेकी पसंद आ जाए ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए दीनी मामलात का साथ देना चाहिए। अल्लाह पाक इसका आपको बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा और इंशाअल्लाह अपनी बारगाह अक़दस से आपको बहुत कुछ अता करेगा। तो यहाँ यूनान में जो है इस वक्त तकरीबन -3 -4 दर्जा हरारत चल रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जब भी हमारा, क्योंकि डेली बेस पे समुंदर में जाते हैं तो आप सब के लिए दुआएं होती हैं, अपने चैनल के लिए भी दुआ होती है, दूसरों के लिए भी दुआ की जाती है कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबको कामयाब कर दे। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कवी उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह जो भी मांगा जाता है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तो अता करने वाला है, अल्लाह से जो भी मांगा जाए तो अल्लाह ज़रूर अता करता है। तो इसलिए आप दुआ भी किया करें और साथ में मेहनत भी किया करें और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक वक्त आएगा कि अल्लाह हम सब को कामयाब करेगा, हम सब कामयाब होंगे एक दूसरे के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, ये हमारा प्लान होना चाहिए कि हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, सब के साथ अच्छा सलूक करना है। तो इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दुनिया और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो है दुआ करते रहा करें। दूसरों के लिए जो दुआ होती है ना वो बड़े मानी रखती है। जब आप किसी दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मदद होती है, फ़रिश्ते उस दुआ पर आमीन कहते हैं और वो दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होती है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, आप सब को दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए
खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने भी बीमार परेशान लोग हैं सब पर अपना खसूसी करम फरमा के सबको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो जिसकी दिली ख्वाहिश है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको पूरा फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको नेक और सहल औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम आप सब के शुक्रगुज़ार हैं। आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है कि आप रज़ाए इलाही चैनल का साथ दे रहे हैं और हमारे वीडियोस को देखते हैं, इसको आगे शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी इस सारी काविश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए, और जो हमारा साथ दे रहा है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश को पूरा फरमाए। कोशिश किया करें कि हमारे पैगामात जो होते हैं इनको पूरा सुना करें और दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश किया करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने जो कुछ मांगा वो भी हमें अता फ़रमा दे, और जो नहीं मांग सका वो भी हमको अता फ़रमा दे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर कभी आपको ज़रूरत हो दुआ के लिए तो आप हमें ज़रूर कहा करें, कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह हम आपका नाम लेकर समुंदर के गहराई में जाकर जहाँ तक पॉसिबल है हमारा जाना आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके ऊपर अपना खसूसी करम फरमा दे, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी तरह हमारा और आपका साथ बना रहे और हम एक दूसरे का साथ देते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपके साथ हैं। किसी को भी हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जज़ाकल्लाह खैर।